हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग इंडिया में। तो आज हम सीखेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट फास्ट और इजी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। कैसे, देखते ही आंसर। यदि संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका एक रीजन है। अगर देख लो कहीं पे भी, अगर 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक है तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका एक रीजन है। देखो यहाँ 1 से मैंने 10 तक इसके लिखा है। इसमें देखो कहीं 2 नज़र आ रहा है क्या? नहीं है। और 3 है क्या? इसमें 3 भी नहीं है। 7 है क्या? 7 भी नहीं है। 8 है? 8 भी नहीं है। इधर 8 भी नहीं है स्क्वायर में, ठीक है, 8 भी नहीं है। इस कारण किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये उदाहरण के रूप में मैंने एक यहाँ पे लिखा है अंडर रूट करके 323। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसका इकाई अंक 3 है। एक और ले लेते हैं, 3, 4, 2, 6, 8। यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है का, यह भी नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, इस कारण, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं वर्गमूल निकालना, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालें, तो अंडर रूट 10, 24 इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका इजी और फास्ट तरीके से कैसे निकालें, सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी दो संख्या लेंगे, ठीक है। दो संख्या लेंगे, ये दो संख्या ली, दो संख्या ली लास्ट की दो संख्या लेंगे, फिर इकाई अंक लेंगे 4। 4 इकाई अंक है तो 4 किसके वर्ग में आ रहा है, 4। 4 किसके वर्ग में आ रहा है, तो 4 2 के वर्ग में आ रहा है, 2 वर्ग में 4 आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और किसके वर्ग में आ रहा है, 4। 4 देखते हैं, यहाँ 64 यहाँ पे आ रहा है 8 के वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है, 8 लिखा। फिर अपन इसको छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे 10। 10 किस वर्ग के बीच में आ रहा है, ठीक है, किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 10 तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 3 तिया 9 और 4 चौक 16 इन दोनों के बीच में आ रहा है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे यहाँ से 3 तिया 9 और 4 चौक 16, तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 3। ये छोटी है, ये बड़ी है, इन दोनों के मध्य आ रहा है तो 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। ये 3 लिखा दोनों। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा इसका वर्गमूल है, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे 10 10 देखेंगे। 10 किन किन के नज़दीक है, 10 9 के नज़दीक ज़्यादा है या फिर 16 के, तो 9 के नज़दीक है 10, ठीक है। तो 9 ये छोटी संख्या है तो इसमें छोटी संख्या देखेंगे 32, तो ये इसका वर्गमूल हो गया 32, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और आसानी से समझते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 34, 81, ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लास्ट के दो अंक लेंगे, ठीक है, 81 लिया, और फिर इसका इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक 1 है तो ये किसके स्क्वायर में आता है, तो ये 1 के स्क्वायर में आता है, ये 1 के स्क्वायर में 1 आया, तो ये 1 के स्क्वायर में 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर एक और बार देखेंगे और किसके इकाई अंक में आ रहा है ये स्क्वायर में, तो फिर देखेंगे यहाँ पे 81 के इसमें आ रहा है, 99 81 इसके इसमें आ रहा है, तो 9 के इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर इस संख्या को छोड़ देंगे, फिर अब इसको देखेंगे 34 को, ठीक है, 34 को लेंगे। अब 34 किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 34 किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे देखेंगे तो 34 आ रहा है, एक तो पचम का 25, ठीक है, और 6 6 36, ठीक है। 25 और 36 के मध्य में आ रहा है 34, ठीक है, 25 और 36 के मध्य में आ रहा है, तो छोटी संख्या लेंगे पहले यहाँ 5, तो ये 5 लिखेंगे, ठीक है, ये 5 लिखा है दोनों पे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 34, अब इन दोनों में से इसका वर्गमूल कौन सा है ये पहचानेंगे। तो ये 34 किसके नज़दीक है, सबसे पहले ये देखेंगे 34 किसके नज़दीक है, तो ये इसके नज़दीक है, 36 के नज़दीक है 34, ठीक है। तो यह बड़ी संख्या है 36 इससे, तो ये बड़ी संख्या पर टिक लगा देंगे और यही इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 51 84, 51 84, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट लेंगे, इसमें से एक इकाई अंक लेंगे 4, ठीक है। अब 4 देखेंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में आ रहा है 4, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे 4 और किसके वर्ग में आ रहा है, तो 64 यहाँ 4 आ रहा है, तो ये 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 8, तो 2 और 8,
ठीक है, 2 और 8 लिखा है यहाँ पे। फिर क्या करेंगे 51, ठीक है। अब 51 51 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 51 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये 7 का स्क्वायर, 7 7 49, और फिर 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 49 और 64 के मध्य में आ रहा है क्या 51। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 72 इसका वर्गमूल होगा कि 78, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसमें, जैसे कि 51 लिखा, तो 51 देखेंगे 51 किसके नज़दीक है, 51 किसके नज़दीक है, तो ये 49 के नज़दीक है। तो ये 49 छोटी संख्या है इससे, तो छोटी संख्या पे टिक कर देंगे ये, तो ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं और सोचते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिया, देखते हैं आंसर 77 44, इसका एक अंक देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये 2 संख्या ली, फिर इसका एक अंक देखेंगे 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, ठीक है। किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, और किसके स्क्वायर में आता है 4, ठीक है, 8 के स्क्वायर में, ठीक है, 2 और 8 के स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 और 8 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 77, अब इन 2 संख्या को लेंगे 77, 77 किन 2 संख्याओं के मध्य आता है, ठीक है। देखेंगे 77 किन 2 संख्याओं के मध्य आता है, तो 8 का स्क्वायर का 8 8 64 और 9 9 81, इन दोनों के मध्य में आता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य में 77 आता है। तो सबसे पहले लेंगे छोटी संख्या 8 8, तो यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, ये 8 लिखा। तो अब देखेंगे इन दोनों में से इसका वर्गमूल कौन सा है, तो 77 का सबसे नज़दीक कौन सा है, 64 है कि 81 है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 81 है, तो 81 है, तो इससे बड़ी संख्या है 81, तो यह सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन सी है 88 है, तो ये हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है। ऐसे एक और संख्या लेते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिया अंडर रूट 16 81, ये देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, फिर उसका इकाई अंक लेंगे एक, ठीक है, एक। तो एक किसका इकाई किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, 9 9 81, देखो यहाँ पे, ठीक है। 1 के स्क्वायर में आता है एक, और कहाँ पे आता है ये एक आया यहाँ पे, तो 9 में आता है, 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 9 लिया, तो यहाँ पे लिख दो 1 और 9। फिर क्या करेंगे 16, ठीक है। अब 16 किसके स्क्वायर के मध्य में आता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 5 का 25, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है। वैसे बीच में क्या करें, ये पहले आ गया यहाँ पे 4 चौक 16, यहीं पे आ गया, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगा देंगे 4, ठीक है। यहाँ पे आगे 4 लगा देंगे 4। तो फिर देखेंगे अब क्या कि 16, अपन ये देखेंगे 16 किसके नज़दीक आता है, तो 16 के नज़दीक है। तो ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या 16 है। तो यहाँ देखें छोटी संख्या कौन सी 41, तो 41 इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, एक और वर्गमूल निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये 146 और 1, अब इस संख्या का कैसे निकाले वर्गमूल, तो अपन ने वैसे ही करेंगे सेम, जैसे कि अंत के क्या देखेंगे 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। फिर उसका इकाई अंक लेंगे 1, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 9 81, मतलब 9 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे 1 और 9 लिखेंगे, ठीक है। और 146 पूरा लेंगे, 146 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो यहाँ पे 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, इन दोनों के मध्य में आता है ये, ठीक है। तो छोटी संख्या लेंगे पहले 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 146 किसके करीब है, 146 किसके करीब है 144 के करीब है, ये 169 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 144 के करीब है, तो ये छोटी संख्या हो गई इससे। तो यहाँ पे छोटी संख्या देखेंगे, ये 121 छोटी संख्या है, तो ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है 21। और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन लेते हैं एक और समझते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका देखते हैं 174 24, इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे लास्ट के, फिर इसका इकाई अंक लेंगे 4। फिर क्या करेंगे इसका, अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4, ठीक है। और 4 किसके अंत में 4 किसका इकाई अंक आता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 एक तो 2 का हो गया, ठीक है। फिर किसके आता है ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर है 64, ये 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या ऐसा ऐसा लिख देंगे 2 और 8। फिर क्या करेंगे, इस संख्या को लेंगे पूरा, ठीक है, इस संख्या को लेंगे और फिर ये किन संख्या के मध्य में आ रही है, किस संख्या के स्क्वायर के मध्य में आ रही है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है। इन दोनों के मध्य में आ रहा है 174, किन दोनों के मध्य में आ रहा है, इन दोनों के मध्य में आ रहा है 174, ठीक है। तो छोटी संख्या लेंगे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब देखेंगे इन दोनों में से इसका वर्गमूल कौन सा है, तो 174 किन संख्या के नज़दीक आता है, किस संख्या के नज़दीक आता है 174 किन संख्या के नज़दीक आता है, ठीक है। तो ये इस संख्या के नज़दीक आता है 169 के नज़दीक आता है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी संख्या, इसके नज़दीक आता है, तो ये इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है 132, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 216,09, ठीक है। अब ये लिया तो इसके मैंने क्या बोला, इसका लास्ट अंक 2 अंक लेंगे, फिर इसका इकाई अंक लेंगे 9, ठीक है। तो 9 जो है 9 ये किसका स्क्वायर में आता है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और किसके अंत में आता है 9, ये 7 के, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। 7 के स्क्वायर में आता है 9, ठीक है, तो ये 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे 216, अब 216 किन किन कौन से स्क्वायर के मध्य में आते हैं 216 ये देखेंगे। तो 14 के स्क्वायर करेंगे, 14 के स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों के मध्य में आता है क्या 216 आता है इन दोनों के मध्य में। तो फिर इन दोनों के मध्य में आता है तो पहले छोटी संख्या लिख देंगे 14 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 14 लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, 216 देखेंगे, 216 किसके करीब आती है, किसके नज़दीक आती है 216 किसका नज़दीक आता है ये देखेंगे। तो 216 जो है 25 के नज़दीक आता है, ठीक है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी, ये इसके नज़दीक आता है 25 के नज़दीक, ठीक है। तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी है 225 है, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है 147 है, तो ये आंसर इसका हो गया ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्गमूल ऐसे आप निकाल सकते हो आसान और ईजी तरीके से, अगर एक बार आप सीख गए तो फटाफट निकालना सीख जाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे इसके मैंने क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, फिर इसका इकाई अंक लेंगे, जैसे 4 इसका इकाई अंक है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 2 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। और किसके स्क्वायर में आता है 4 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 64 8 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे 8 लिखा। फिर क्या करेंगे 262 किसके स्क्वायर के मध्य में आता है, ठीक है 262। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, इन दोनों के मध्य में आता है, ठीक है। 262 किन दोनों के मध्य में आता है 256 और 289 के बीच में आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 16 लिखेंगे पहले, ठीक है 16 लिखा। अब देखेंगे कि इसका वर्गमूल ये है कि ये है, तो ये देखने के लिए क्या करेंगे 262 किसके नज़दीक है, इन दोनों में से 262 किसके नज़दीक है, तो इन दोनों में से किसके नज़दीक है ये देखेंगे, ठीक है। तो 256 और 289 इसके नज़दीक है, ठीक है, इसके नज़दीक है ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके नज़दीक है, तो ये इस छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या, तो इसमें से देखें छोटी संख्या कौन सी 162, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ये। तो ऐसे आज अपन ने सीखा दोस्तों वर्गमूल निकालना, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।